साथियों, भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक सरकारी कॉलेज से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। नारा था बेटी बचाओ, पर हो रहा है बेटी फिल्माओ रही है। गवर्नमेंट कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान, सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्राएं कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाती हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा और संघ द्वारा पोषित संगठन है, इन्हें इनके कपड़ों से पहचानने की जरूरत नहीं है, इन्हें इनके संगठन से पहचानने की जरूरत है, जिनका नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा आरएसएस की चाल चरित्र चेहरे को एक बार फिर से बेनकाब करता है। कॉलेज का ये वीडियो है, कार्यक्रम के दौरान का है। ये चल रहा है मध्य प्रदेश में, जहां भाजपा की सरकार है, सरकारी कॉलेज है और सारे के सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए छात्र बताए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से भी हमें पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से इस पूरे देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में और हाई स्कूल में बार बार हमारी बहनों के, गर्ल्स के प्रति यौन शोषण के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के कंप्लेंटें सामने आ रही है। जो यूनिवर्सिटी के, हाई स्कूल के, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, उन पर हिंसा के, जानबूझकर जो बहुजन स्टूडेंट्स हैं उन पर हिंसा के केसेस सामने आ रहे हैं। और कल तो दिल्ली के अंदर अंबेडकर कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज का नाम ही अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है, कि जो हमें बार बार देश को संविधान की याद दिलाते हैं, उस कॉलेज के अंदर एक ऐसी घटना सामने आई। जब वो मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो मुझे उम्मीद थी कि उस घंटे के अंदर ही दिल्ली के वाइस चांसलर को, एक दूसरों की जीती हुई पदाधिकारी को तुरंत रेस्ट्रिकेट कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक लगभग 24 घंटे बीतने जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी गई। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की जीती हुई ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका, जिसका नाम है, उसका वीडियो सामने आया कि किस तरीके से उसने एक सम्मानजनक प्रोफेसर के मुंह पर थप्पड़ मारा। और मैं मीडिया साथी को बता देना चाहता हूं, ये थप्पड़ का वीडियो मेरे पीछे प्ले भी हो रहा है, पूरे देश की मीडिया के सामने थप्पड़ का वीडियो है। वहां पर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी खड़े हैं, एबीवीपी आरएसएस के 40-50 गुंडे खड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष खुद सामने खड़ा हुआ। इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को, दिल्ली की मुख्यमंत्री को और हमारे एचआरडी मिनिस्टर को कुछ चाहिए था। इसमें मांग करती है कि अगर थोड़ा बहुत भी देश के विश्वविद्यालयों का, प्रोफेसर्स का, शिक्षा के मंदिर का सम्मान बचाना चाहते हैं, तो तुरंत दीपिका झा को दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट करा जाए और प्रोफेसर को न्याय देने का काम करा जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एनएसयूआई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने जा रही है। तमाम प्रोफेसर से मेरी खुद बात हुई, प्रोफेसर भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और ये सब काम उस दिल्ली की मुख्यमंत्री का होता है, जो बार बार ढिंढोरा पीटती है कि मेरी जो शिक्षा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रही है, बार बार ढिंढोरा पीटती है। क्या रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के एबीवीपी के गुंडों के हाथ में सौंप दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी को? और ये वही रेखा गुप्ता है कि कुछ हफ्तों पहले इसी दीपिका झा का एक रील बनाते हुए वीडियो साझा हुआ कि किस तरीके से रेखा गुप्ता जी अपनी गाड़ी में दीपिका जी को बिठा रही हैं। तो क्या ये शिक्षा, ये संस्कार आरएसएस और रेखा गुप्ता जी ने दीपिका को दिए हैं? ये मामला कर्नाटक में 2023 में भी आया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता का नाम प्रतीक गौड़ा भी इसी तरह की अश्लील वीडियो बनाते हुए छात्राओं का पकड़ा जाता है। उस वीडियो को उसने साझा भी किया था और ब्लैकमेल का भी काम कर रहा था। और कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने बिना समय गवाए, सारे सबूतों के साथ इस पे तुरंत कार्रवाई की और बिल्कुल बचने का रास्ता नहीं दिया इन्हें। लेकिन बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ का नारा देने वाले आप ही के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बेटियां फिल्माओ कर रहे हैं और इनके बचाव में देखिए पत्र लिखा गया बेशर्मी से। 14 तारीख की यह घटना है। 15 तारीख को भाजपा के नेता इन के बचाव में उतर आते हैं। और देखिए पत्र को मैं आपसे साझा करूंगी, जिसमें यह लिखा जा रहा है कि इन्हें क्लीन चिट दी जाए। ये कोई गलत काम नहीं कर रहे थे फिल्माकर। ये पूरा पत्र आप देखेंगे तो आप पत्र को जूम करिएगा, लेटर जो नीचे है उसमें आप देखिए वो सफाई दे रहे हैं कि ये झूठी है,
ये बदनाम करने के लिए। इसके कोई सबूत नहीं है। सबूत तो कॉलेज की प्रिंसिपल ने अपने सीसीटीवी कैमरा से दे दिए हैं कि वो एक के कंधे पर चढ़कर दूसरा फिल्मा रहा और छात्रों ने उसको शिकायत समय रहते की। इसमें बताते हैं गिरफ्तारी भी हुई। 14 की घटना, 15 में गिरफ्तारी पर बचाव में पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन छात्रों के बचाव में, एबीवीपी के बचाव में बीजेपी, आरएसएस और ये सब उतर आए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, शाम तक इनकी जमानत होकर इन्हें रिहा भी कर दिया जाए और इन्हें गले में हाथ डालकर लड्डू खिलाकर सम्मानित भी किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा काम करके आए हैं। बेशर्मी देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है, मैं आपको पढ़ रही हूं, कार्यक्रम के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को, प्रशासन को नहीं, प्रिंसिपल को नहीं, कॉलेज को नहीं महसूस हुआ, लेकिन एबीवीपी के छात्रों को महसूस हुआ कि एक कमरे में पंखा चल रहा है। पंखा क्यों चल रहा है? शक पैदा हुआ कि कुछ हो रहा है, इसलिए हमने वीडियो बनाया। आगे सुनिए, वो लिखते हैं कि एबीवीपी के नेताओं ने एक कक्ष में पंखा चलता देखकर संदेहवश झांका, क्योंकि पूर्व में भी, अब ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहे हैं अपने पत्र में, क्योंकि पूर्व में भी महाविद्यालय में कुछ संदिग्ध गतिविधियां प्रकाश में आई थी। यानी कि क्या चल रहा है कॉलेज में, सरकारी कॉलेज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? संदिग्ध क्या चल रहा था? जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए उन कक्षाओं में क्या संदिग्ध चल रहा था, जो आप ही के पत्र के माध्यम से सामने आया है। हम तो कह रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन आज हमारे पास भी इन्हीं के पत्र के माध्यम से सबूत आ चुका है कि ये खुद मानते हैं कि सरकारी कॉलेज भाजपा के शासन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता जहां पर हावी हैं, वहां पर संदिग्ध कुछ चल रहा है। ये सब चीजें छात्राओं के माता पिता को चिंतित की हुई है। हमें लगातार एनएसए को फोन आ रहे हैं कि इस घटना को दबाया जाएगा। इन छात्राओं को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए, इन्हें संरक्षण मिल रहा है, इन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। ये हमारी बेटियों से की सुरक्षा से और सम्मान से जुड़ा सवाल है। माता पिता चिंतित हैं, बेटियां डरी हुई हैं, क्योंकि ये कब से फिल्म आ रहे हैं, किस किस के हैं वीडियो हैं, कहां निकलेंगे, ये एक डर बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी हो, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में रेप हुआ है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, भारत की राजधानी दिल्ली के कॉलेज में रेप होता है, और वो जो उसकी जानकारी आ रही है वो डरावनी है कि किस तरीके से एक छात्रा के साथ वहां पर एक अपराध हुआ है। और इस एशियन यूनिवर्सिटी में हमारे विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं, और बहुत से विदेशी छात्रों में एक डर और एक खौफ है, खासतौर से जो हमारी विदेशी छात्राएं हैं। इस घटना के बाद कोई बड़ी बात नहीं कि वो यहां से अपना रजिस्ट्रेशन खत्म करके अपने देश लौट जाएं, लेकिन क्या छवि और क्या हम तस्वीर पेश कर पा रहे हैं, ये घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, और ये सबसे हम कहेंगे इन घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबूतों के साथ छेड़खानी करके आप सोचेंगे कि अपराधियों को बचा लेंगे क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, तो हम ये काम होने नहीं देंगे। तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ये मामले हैं, इन पर तुरंत उन छात्रों को निष्कासित करा जाए, रेस्टिकेट करा जाए यूनिवर्सिटी के अंदर से, और पुलिस एक न्यायपूर्वक जांच करे और जांच कर कर उन पर वो धाराएं लगाएं जो धाराएं वो एबीवीपी के और आरएसएस के गुंडे डिजर्व करते हैं। और हमारी मांग है कि आरएसएस को तुरंत, जो कर्नाटक में भी हमारे मिनिस्टर ने दोबारा कहा कि आरएसएस को तुरंत देश के विश्वविद्यालयों से, हाई स्कूल से बैन करना चाहिए, और बैन कर इन यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने का काम हुआ करता था, ना कि आरएसएस की एबीवीपी की गंदी सोच पैदा होती थी। ये देश संविधान से चलेगा। मांग है कि ये देश संविधान से चलना चाहिए, ना कि आरएसएस की और एबीवीपी की घटिया सोच से चलना चाहिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, हमारी मांग बिल्कुल क्लियर है, तुरंत कार्रवाई करी जाए।